नमस्कार। उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अनेकों अनेकों प्रदेश के अनेकों अनेकों जिले से एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, जिसमें साफ साफ बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है कि एक महिला के पेट से सांप का जन्म हुआ है, यानी कि कोबरा सांप ने जन्म लिया है। बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है और सभी लोग इस बारे में सोचने पर मजबूर हैं कि आखिर एक महिला के पेट से कोबरा सांप कैसे जन्म ले सकता है। हर जगह ये वीडियो, ये फोटो बहुत तेजी से वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। इस विषय पर वार्ता करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पिताजी, जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से डॉक्टर हैं। और इसी विषय पे हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि क्या सच में एक महिला के गर्भ से क्या सांप का बच्चा जन्म ले सकता है या नहीं ले सकता है। सबसे पहले आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक देखने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब आपका स्वागत है। आजकल एक सोशल मीडिया पे खबर दिख रही है, बहुत तेजी से वायरल है, कि एक महिला के गर्भ से, यानी कह लिया जाए कि एक महिला के पेट से सांप का बच्चा जन्म लिया है। आप इतने दिनों से आप डिस्पेंसरी लाइन में हैं, डॉक्टर भी हैं, आपने ही पढ़ाई की है। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी में साफ साफ दिखाई दे रहा है, वो सांप का बच्चा, आपको क्या लगता है वो सांप का बच्चा हो सकता है? ये हम आज तक न सुने हैं न जाने हैं। और ये जो बच्चेदानी होती है, जो यूट्रस होता है, वो बहुत सेफ जगह होता है। इसमें केवल मानव की ही उत्पत्ति होती है कि माँ के गर्भ से, और जानवर की उत्पत्ति नहीं होती, ना जानवर वहाँ पल सकता है। लेकिन साफ ये बताया जा रहा है कि एक महिला के गर्भ में जिस तरह से अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखाया जा रहा है कि उसमें एक सांप जो है कि फन काट करके, फन बना करके उस अल्ट्रासोनोग्राफी में दिखाई दे रहा है। ये कहाँ तक सत्य हो सकता है? ये हम भी जब देखे मोबाइल में फिगर, तो जिन्होंने हमें भेजा उससे बात किए तो यहाँ वहाँ बताने लगे। जैसे पहले चला था मोचोथवा कि अरे भाई आ गया ना, मुनोचवा, किसी देखा नहीं। और पहले चल रहा था कि भैया जाना है गंगा जी को लड्डू चढ़ाना है, भाई कहाँ से उत्पत्ति हुई है ये पता नहीं कोई बताता था कि उत्पत्ति हुई कहाँ से। ये जो फिगर आ रहा है सर्प का माँ के गर्भ में, ये ऐसा होता भी नहीं, कभी नहीं हुआ है, न होता है, न होने की संभावना है। जबकि इस विषय के बारे में अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि आखिर ये वीडियो, ये फोटो है कहाँ के। स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देखिए ये साफ साफ जिस तरह से सर्प दिखाई दे रहा है, और ये इसी सर्प को, इसी कोबरा सर्प को बताया जा रहा है कि उस महिला के पेट से जन्म हुआ है। यानी ये सोचना बड़ा मुश्किल सा है कि क्या एक महिला के तन से इतना बड़ा सांप वो भी पैदा भी होगा, कैसे पैदा होगा, सोचने वाली बात है। और लेकिन फिर भी इस विषय में बात करेंगे और अल्ट्रासोनोग्राफी के बारे में दिखा दें कि देखिए ये अल्ट्रासोनोग्राफी है, इसमें सांप जैसा बना हुआ कुछ दिखाई दे रहा है। लेकिन पापा जी ये बताइए आपका कि जैसे कि कहा जाता है कि कहा जाता है कि बिल्ली के तन से कभी कभी बकरी को, बच्चे को जन्म होते हुए देखा गया है, भैंस के पेट से कभी किसी दूसरे जानवर को जन्म लेते हुए देखा गया है। तो क्या मनुष्य के पेट से क्यों नहीं जन्म ले सकता है? हम कह रहे हैं कि माँ के पेट से जो जानवर पैदा होगा, जो सर्प पैदा होगा, यहाँ तो जब बाहर सर्प होता है, थोड़ा सा फूंक देता है तो पता चल रहा कि हम लोग बेहोश हो जाते हैं और लहर आने लगती है। हम लोग को जाना पड़ता है दवा इंजेक्शन लगवाने, अमावस्या में जाना पड़ता है। और जो माँ के गर्भ में सर्प पलेगा और उतना बड़ा सर्प दिखाई दे रहा है कि देखने तक डर लग रहा है। वो भी एक बात समझ में नहीं आ रही कि पेट में अगर सर्प दिखाई दे रहा तो कैसे फन काट सकता है? अरे ये कोई सवाल नहीं है कि नहीं, वहाँ जो दिखाई दे रहा है अगर वो जिंदा रहेगा तो मांस को काट के ख़त्म कर देगा ना, पूरे नोच के ख़त्म कर देगा जिंदा, जबकि जिंदा पैदा दिखाई दे रहा है, जबकि ऐसा हुआ नहीं है, न होने की संभावना है। लेकिन एक सवाल जिस तरह से लोगों के जहन में बसा हुआ है कि बताया जा रहा है उस महिला के बारे में कि कोई साधु था, जो साधु ने अंडा दिया और अंडा खाने की वजह से उसके पेट में बच्चा चला गया। जब कोई चीज़ हम खाते हैं अपने मुंह से, जो कोई महिला खाती है, तो जब हम मुंह से खाते हैं तो उस पेट में जाता है और पेट में पच करके उससे ब्लड बन जाता है, खून बन जाता है, जो खराब चीज़ होती है, अनावश्यक चीज़ टट्टी के रास्ते से बाहर निकल जाती है। लेकिन ये है कि अब जो हम मुंह में खा रहे हैं तो यूट्रस में कैसे चला जाएगा, बच्चेदानी में कैसे चला जाए, ये असंभव।
कि अगर साधु बाबा ने उस महिला को अंडा दिया तो अंडा जब वो खाई होगी तो उसके पेट में गया होगा, और अगर पेट में गया होगा तो फिर पेट में पचने के बाद वो टट्टी के रास्ते वो बाहर निकल गया होगा। लेकिन अब ये सवाल उठता है कि मुंह से खाया हुआ वस्तु या कोई सामान या कोई चीज़ें अगर मुंह से खाया जाता है तो यूट्रस में कैसे जा सकता है। ये बहुत बड़ा विषय है, सोचने वाली बात है। लेकिन कह रहे हैं कि लोग कि ये जो है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे वो अगर वायरल हो रही है तो कहीं ना कहीं असत्य नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस सर्प जो है कि 9 महीना लगातार उस पेट में था। अच्छा, हम कह रहे हैं कि 9 महीने के बाद छोड़ दीजिए। अगर 10 दिन, 5 दिन, 2 दिन अगर कोई माँ के पेट में जानवर गर्भ में हो जाए तो औरत मर जाएगी, क्योंकि वो जानवर सर्प, वो भी सर्प है। सर्प कुतुर के काट के ख़त्म कर देगा ना, यूट्रस के दीवालों को काट देगा, बच्चेदानी की दीवालों को काट देगा, औरत मर जाएगी। और सबसे वो भी कहीं ऐसा तो नहीं ना कि पेट का मुंह का रास्ता सीधे कहीं यूट्रस से सकता है? ऐसा नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। अभी कोई रास्ता नहीं है कि मुंह में से खाया चीज़ यूट्रस में चला जाए, बच्चेदानी में, ऐसा असंभव है। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से और भी सवाल उठ रहे हैं लोगों के कि अगर ये कलयुग है, कलयुग के साथ साथ लोग भगवान पे भी विश्वास करते हैं। भगवान पे जिस तरह से विश्वास करते हैं, क्या भगवान के वजह से अगर ईश्वर की देन भी हो सकती है? ये प्रकृति की चीज़ तो होती है, लेकिन प्रकृति की चीज़ होती है तो केवल माँ के गर्भ में केवल बच्चा ही पलता है, न कि जानवर पलता है। ऐसा नहीं। इससे क्या लगता है कि जो खबर निकल के आ रही है झूठी खबर है? ये झूठी अंधविश्वास है, इस चीज़ को नहीं मानते हैं। हम विज्ञान को ही मानते हैं। विज्ञान को मानते हैं। साफ साफ ये भी जाहिर होता है जिस तरह से कि अगर आपने सोचने की कोशिश की है थोड़ी सी कि चलो भैया मान लेते हैं कि ये सर्प जो है किसी और रास्ते चला गया होगा, लेकिन ये भी असंभव है। अगर कोई सर्प किसी व्यक्ति के पास आता है या समीप आता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, वो दौड़ दौड़ के इधर उधर भागना शुरू कर देता है। लेकिन अगर हम किसी साधु के विषय की बात कर रहे हैं कि साधु ने अंडा दे दिया, तो कहीं वो सतयुग नहीं था कि जब खिचड़ी खाने से कभी श्री रामचंद्र जी, शत्रुघ्न जी अलग हो गए। ये असंभव की बात है। वो सतयुग में क्या हुआ क्या नहीं हुआ अभी लोग किसी ने देखा नहीं, लेकिन लोग विज्ञान पे विश्वास करते हैं। अगर कोई डॉक्टर भी सलाह देगा तो इस तरह से सलाह नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये सब कभी असंभव है। पिताजी, आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहिए कि इस पर विश्वास करें या न विश्वास करें? ये विश्वास करने वाली चीज़ें नहीं है। जिस डॉक्टर साहब ने अल्ट्रासाउंड किया उनका अभी तक आज तक कमेंट नहीं आया। हाँ, सही बात कि हमने जो अल्ट्रासाउंड किया है ये सही है या गलत है, उनका भी आज तक कमेंट नहीं आया है। कमेंट नहीं आया, कुछ नहीं आया है। जो अल्ट्रासोनोग्राफी में जो दिख रहा है वैसा भी आकार दिखता है कभी कभी? नहीं, कभी ऐसा कभी आकार, अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 30 वर्ष हमको प्रैक्टिस करते हो गया, जबकि हम इलेक्ट्रो हमसे होम्योपैथ से BMS है, MD हैं, लेकिन आज तक हमने कभी देखा नहीं और न कभी जाना इस चीज़ को। तो जैसा कि आपने जाना, सुना और समझा कि ये अंधविश्वास है। जैसे मैसेज को कभी कभी फॉरवर्ड कर दिया जाता है और क्लिक करके किसी देवी देवता का मूर्ति का फोटो बना करके भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि यदि इस वीडियो को शेयर ना किया तो आपकी माँ मर जाएगी, आपका ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसी तरह इस फोटो को भी शायद किसी ने वायरल करने की कोशिश की है। बाकी ये अंधविश्वास है, ये झूठा है। कभी किसी मानव के पेट से कोई जानवर पैदा नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद।